कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की रोमांचक कॉमिक्स वीडियो विलेन भाग पहला। इस संसार के सारे जानवरों में अगर सबसे ज्यादा हिंसक कोई जीव है तो वह है मानव। सदियों से लड़ी जा रही खूनी लड़ाइयां, रोमन स्टेडियमों में खूंखार पशुओं और पशुओं से निहत्थे मनुष्यों का युद्ध, और आजकल की फिल्मों और किताबों में लगातार बढ़ रही हिंसा इस बात को सही साबित करते हैं। और प्रगति के साथ साथ इस हिंसा के भी नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं। और अब हमारे स्पेशल केबल दर्शकों के लिए खास सूचना। आज की रात हम पेश कर रहे हैं वीडियो की दुनिया का सबसे महान शो सुपर कमांडो ध्रुव की मौत का सजीव प्रसारण। राजनगर की सड़कों पर रात को घूमने वाले सिर्फ गुंडे बदमाश ही नहीं बल्कि शरीफ लोग भी होते हैं। इनमें से कुछ अपना मनोरंजन करके वापस लौट रहे होते हैं और कुछ अपना काम खत्म करके, जैसे मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन टोनी ब्रगेंजा ऑफ जिम्नेजियम में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते करते समय का ध्यान ही नहीं रहा। और कल सुबह मुझको अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए सिंगापुर भी जाना। अरे ये बैरियर एकाएक कहां से आ गया? टोनी के पैर पूरी ताकत के साथ ब्रेक पर दब गए। लेकिन फिर भी कार बैरियर से टकराने से बच न सकी। बैरियर मजबूत नहीं था। कार की एक ही टक्कर ने उसके टुकड़े कर दिए, लेकिन साथ ही साथ कार भी असंतुलित होकर बगल की दीवार से जा टकराए। लेकिन इस समय तक कार की गति काफी कम हो गई थी, इसलिए टोनी को कोई चोट नहीं पहुंची। ये किस कमीने की हरकत है? अगर वह सामने दिख जाए तो साले की गर्दन मरोड़ दूं। पर टोनी को जानबूझकर रोका गया था। पलक झपकते ही अंधेरे से निकलकर कई नकाबपोशों ने उसको घेर लिया और बगैर किसी चेतावनी के एक घूंसा उसके जबड़े से टकराया। परंतु नकाबपोशों ने गलत शिकार को चुन लिया था। टोनी ने अपने 15 मुकाबलों में अब तक कोई भी मुकाबला नहीं हारा था और उसके 7 प्रतिद्वंद्वियों को बॉक्सिंग रिंग से स्ट्रेचर पर ले जाया गया था। लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके वार बड़े बेरहम, पर यह सारा दृश्य अनदेखा नहीं जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की बकायदा शूटिंग की जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह पिटाई बनावटी न होकर असली थी। फर्स्ट क्लास सीन आ रहा है कोका, अब इसको दोहरा करना है। इसकी टांगों के बीच में घुटना मारो। खून निकालो। बगैर खून के तो सारा मजा खराब हो जाएगा। अगले ही पल दर्द से कराहते टोनी का चेहरा खून से लथपथ हो गया। एक नकाबपोश ने टोनी का हाथ पकड़ा और फिर उसको तेजी से उमेट दिया। हड्डी टूटने की आवाज रात के सन्नाटे में पल भर के लिए साफ सुनाई पड़ी। और फिर टोनी के गले से उबली चीख में वह आवाज गुम हो गई। वेरी गुड, कमाल का एक्शन चल रहा है। इसकी पिटाई जारी रखो। अभी 2 मिनट की कैसेट बची है, उसमें मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ने का सीन उतारूंगा। ध्रुव, तुम यहां कैसे? रात के अंधेरे में हर चीख ध्रुव के कानों से गुजर कर ही आगे जाती है। अब मुझे बताओ कि यहां पर क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा। अगले ही पल ध्रुव की तरफ कई नकाबपोश एक साथ लपके और एक्शन शुरू हो गया। 2 मिनट की कैसेट अभी बाकी थी, परंतु कैमरामैन को शूटिंग करने का समय नहीं मिला। टोनी के विपरीत ध्रुव मुक्केबाजी के साथ साथ लड़ाई की हर कला में माहिर था और उसके एक एक वार ही नकाबपोशों को धराशायी करने के लिए काफी थे।
ये मरियल एक्स्ट्रा ध्रुव के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। अब मुझे ही इसको रास्ते से हटाने का उपाय सोचना पड़ेगा, वरना इस गलती की कीमत हम सबको जान देकर चुकानी होगी। वैन की घरघराहट सुनकर ध्रुव को खतरे का आभास तो जरूर हुआ, लेकिन बचने का समय उसको नहीं मिल पाया। एक भयंकर टक्कर से ध्रुव का बदन हवा में उछल गया। जमीन पर गिरने से पहले ही ध्रुव के दिमाग पर अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। ध्रुव को संभलने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा, परंतु इतने समय में सारे नकाबपोश वैन में बैठकर भाग चुके थे। ये सब भाग रहे हैं, पर कहां तक भागेंगे? मैं अभी मोटरसाइकिल से इनका पीछा। तभी एक करहाने ने ध्रुव का ध्यान खींच लिया। ओह, मुझे पहले इस घायल को अस्पताल पहुंचाना होगा। अब मैं नकाबपोशों का पीछा नहीं कर सकता। ध्रुव घायल टोनी की तरफ बढ़ा और उसका पैर जमीन पर पड़े एक चौकोर डिब्बे से जा टकराया। अरे, ये तो वीडियो कैसेट है। ये कैसेट जरूर उस कैमरे से ही गिरी होगी। ये सबूत किस्मत से मेरे हाथ लग गया है। यही मुझे उन कमीनों तक पहुंचाएगा। गुंडों की टोली इस बात से बेखबर थी। गुड इवनिंग डायरेक्टर। वेलकम कैमरामैन रघु। आज कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? थोड़ी सी बॉस। आज हमारा सामना ध्रुव से हो गया। सुपर कमांडो ध्रुव से। यानी तुम शूटिंग नहीं कर पाए। रघु कभी कच्चा काम नहीं करता डायरेक्टर। उस बॉक्सर की तो ऐसी पिटाई की है जिसे देखकर हमारे स्पेशल दर्शक झूम उठेंगे। ऐसा क्या? तो ला जल्दी से कैसेट ला। ब्रॉडकास्टिंग का समय भी होने वाला है। ये रही वो धमाकेदार कैसेट। अरे, क्या हुआ? कई कैसेट कैमरे में नहीं है। लगता है कि ध्रुव से लड़ते वक्त कैसेट बाहर गिर पड़ी है। मूर्ख, आंखें खोलकर काम नहीं करते हो क्या? वो कैसेट जरूर ध्रुव के हाथों लग गई होगी। उस कैसेट के जरिए वो मुझ तक भी पहुंच सकता है। खैर, ये तो बात की बात है। इस वक्त तो सवाल ये है कि आखिर आज रात हम अपने दर्शकों को क्या दिखाएंगे। माँ, मैं अभी उस कैसेट को वापस मंगाने का इंतजाम करता हूँ। करो, वरना आज हमारे दर्शक टोनी ब्रिगेंजा के बजाय तुम्हारी पिटाई देखेंगे। इसी वक्त एसपी सिटी के बगले पर। अजीब चक्कर है ध्रुव, यह इस तरह का नोवा केस है। हर केस में नकाबपोशों ने एक आदमी को बुरी तरह से मारा पीटा है, पर लूटा नहीं है। ये तो मुझे आज पता चल रहा है कि इस घटनाक्रम की वीडियो फोटोग्राफी होती है, पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता एसपी साहब। इस सारे नाटक को यहीं पर रोकना होगा, वरना इस शहर में शरीफों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस कैसेट को हम फिर से देखते हैं, शायद इससे कोई सूत्र। उसका समय नहीं है प्यारे, क्योंकि हम नई कैसेट सिर्फ 4 घंटे के लिए ही देते हैं। अब मैं कैसेट वापस लेने आया हूं। कौन हो तुम? यहां अंदर तक कैसे आ गए? सिपाहियों ने तुमको रोका क्यों नहीं? नाम तो मेरे कई हैं एसपी, लेकिन मेरे बॉस मुझे प्यार से सुपरस्टार कहते हैं, क्योंकि फिल्मी सुपरस्टार की तरह मैं कोई भी असंभव काम कर सकता हूं। जैसे कि यहां से कैसेट ले जाना। और हां, तुम्हारे सिपाही मुझे रोकना तो चाहते थे, लेकिन मेरी क्लोरोफॉर्म पिचकारियों ने उनको इसका मौका नहीं दिया। और अब तुम दोनों का भी वही हाल होगा। 2 तेज धारें ध्रुव और एसपी साहब की तरफ लपकी। ध्रुव फुर्ती के साथ घातक धार के रास्ते से अलग हट गया, पर एसपी साहब ध्रुव जैसे फुर्तीले नहीं थे। ये पूरी तैयारी के साथ आया है, इसको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना मेरा भी एसपी साहब जैसा हाल होगा और यह कैसेट ले जाने में कामयाब हो जाएगा। ध्रुव ने लपककर 2 पेन टेबल से उठा लिए। अगले ही पल ध्रुव का हाथ घूमा और पेनों ने गैस की नलियों में फंसकर नलियों को जाम कर दिया। तुमने मेरा अभी सिर्फ एक अस्त्र बेकार किया है कमांडो, लेकिन तुम तो जानते ही होगे कि सुपरस्टार कभी नहीं हारता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे जाले लगाने वाली मशीन। फिल्मों के खंडहर वाले सेटों पर जाले इसी मशीन से लगाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह मशीन प्लास्टिक फाइबर का जाल छोड़ती है और इस जाले को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तोड़ना तो बात की बात है सुपरस्टार,
पहले मुझे इस जाल में कैद करके तो दिखाओ। ये ठीक कह रहा है, मेरे सारे वारों को यह उछल उछल कर बेकार कर दे रहा है। और यह काम करेंगे मेरे शरीर पर लगे तेज रोशनी के बल्ब, जिनका इस्तेमाल शूटिंग के लिए किया जाता है। ओह, इतनी तेज रोशनी मेरी आंखें चुंधिया रही है। ध्रुव को कुछ पलों के लिए दिखाई देना बंद हो गया और सुपरस्टार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैंने कहा था ना ध्रुव कि सुपरस्टार से कोई टक्कर नहीं ले सकता, और अब तुम मुझे ये कैसेट ले जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरे हाथों को तो जरूर बांध दिया है सुपरस्टार, लेकिन मेरे पैर अभी आजाद हैं। तो अब मैं तुम्हारे पैरों को भी बांध देता हूं। ध्रुव पर एक ही ट्रिक बार बार नहीं चलती, और न ही ध्रुव अपने दुश्मन को दूसरा मौका देता है। तुम में अभी भी बहुत जान बाकी है, यानी अब मुझे स्मोक मशीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक हल्की सी घरघराहट के साथ गाढ़ा धुआं तेजी से कमरे में भरना शुरू हो गया। ध्रुव तेजी से वीसीआर की तरफ लपका, लेकिन धुएं ने पलक झपकते पूरे कमरे को अपने अंदर समेट लिया। ध्रुव यह नहीं देख पाया कि सुपरस्टार कहाँ गया, पर सुपरस्टार भी यह नहीं जान पाया कि इस दौरान ध्रुव ने क्या कर दिया। कुछ ही पलों बाद ध्रुव तेजी से धुएं भरे कमरे से बाहर निकला। सुपरस्टार भी अब आता ही होगा। मेरे पास कुछ ही पलों का समय है, और इसी में मुझे इस जाल से आजाद होना है। इस फाइबर के जाले को तोड़ा तो नहीं जा सकता, पर काटा तो जा ही सकता है। राइफल की इस संगीन से ध्रुव ने जाले को संगीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। संगीन की तेज धार ने देखते ही देखते जाले के टुकड़े कर दिए, और बाहर निकल रहा सुपरस्टार सीधे ध्रुव के घूंसे से जा टकराया। पर अगले ही क्षण एक धमाके ने ध्रुव को सुपरस्टार से अलग हट जाने को मजबूर कर दिया। उस वैन से कोई गोलियां चला रहा है, पर यह तो वही वैन है जिसने मुझे टक्कर मारी थी, और सुपरस्टार भी भागकर इसी वैन में चढ़ रहा है। यानी यही वैन मेरी मंजिल है। ध्रुव वैन की तरफ लपका, पर इतनी देर में वैन स्टार्ट होकर आगे बढ़ चुकी थी। ध्रुव सिर्फ मिरर में ड्राइवर की एक झलक देख सका, और फिर वैन धूल का गुबार उड़ाती हुई नजरों से ओझल हो गई। 1 घंटे बाद किसी गुप्त स्थान पर। यस जोरावर जी, आज हम कुछ कारणों से अपना नया कैसेट नहीं दिखा पाए। जी, आई एम वेरी सॉरी। आप इसके पैसे काट लीजिएगा। इस गलती के बदले में हम कल रात आपको एक स्पेशल शो दिखाएंगे। हाँ जी।